बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं और साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराए हैं। जिसको अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है, उसको अगर नहीं देखा तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो 14 मार्च 2021 को प्रथम पाली में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिएगा, और जिसको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता लगे कितना क्वेश्चन याद है। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। सीएनजी का मुख्य रूप से बनी होती है, बताइए किससे बनी होती है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बताइए, सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है, किसके बनी होती है। तो ये बनी होती है मीथेन का। किसका? मीथेन का बनी होती है। इसका फार्मूला पूछ देगा तो ये हो जाएगा CH4। क्या होता है? CH4 होता है। तो इसको याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वनगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया है। बताइए, पहली बार किसने किया है। तो पहली बार किया है, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। जीन गोलमेट। पहली बार कौन किया था? तो जीन गोलमेट ने। और कब किया था पूछ देगा, तो ये किया था 1957 में। कब? 1957 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। इसका भाषा पूछ देगा तो भाषा यूनानी भाषा था। कौन सा भाषा था? यूनानी भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाला परत होती है। बताइए कौन सी परत होती है। तो इसमें परत होती है टेफ्लॉन की। किसकी परत होती है? तो टेफ्लॉन की परत होती है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि विद्यापति की रचना करती लता की भाषा क्या था। बताइए, भाषा इसका पूछ रहा है। तो इसका भाषा था अवहट। कौन सा भाषा था? अवहट था। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित का अडीला कहू देवता में न्यारा है पंक्ति का रचना करने वाले कौन हैं। पता ये कोई कविता है जिसमें से पंक्ति आप लोग को काट कर दिया गया है, और इसको पहचानना है किस कवि द्वारा ये लिखा गया है। तो बताइए किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है ताज बीबी द्वारा। किसके द्वारा? ताज बीबी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। बताइए कौन सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो ये हो जाएगा देवीय सिद्धांत। क्या हो जाएगा? देवीय सिद्धांत। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लकड़ी है। एक लकड़ी क्या है? तो लकड़ी एक प्राथमिक ईंधन है। क्या है? तो प्राथमिक ईंधन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। बताइए किसने कहा है। तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। कौन कहा है? कार्ल मार्क्स ने। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा। तो ये हो सकता है केवल लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कौन गलत है। देखिए इसमें कौन गलत है। तो इसमें देखना है कौन गलत है। तो बताइए कौन गलत है इसमें। पहला देखिए, दीपा। ये स्थानांतरित कृषि है और संबंधित राज्य है। ये दीपा कृषि जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित छत्तीसगढ़ से। ये सही है। अगला देखिए, पामलू जो कि ये मणिपुर से संबंधित है। ये भी सही है। और झूम जो कि असम से संबंधित है। ये भी सही है। लेकिन बेवर बिहार से संबंधित नहीं है। इसको याद रखिएगा। ये संबंधित किससे है। तो बेवर संबंधित है मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से है। ये नहीं होगा, बिहार नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, और ये सभी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो याद कर लीजिएगा इसको।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादित किया है? किसने किया है? तो ये किया है कार्ल मार्क्स ने। किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। तो इसको याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन है? बताइए कौन है? तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आप लोग को पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? बताइए कौन करता है? तो ये करता है राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बताइए मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस अनुच्छेद द्वारा? तो ये वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वाट कैन बी एज फॉलो। बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील ली की राज्य में स्थित है। बताइए किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय गायिका में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? बताइए किसकी है? तो ये हो जाएगी कुमार गंधर्व की। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? बताइए किस कहानी में? तो ये देखिए 12th हिंदी से क्वेश्चन लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक चैप्टर है उसने कहा था। सेकंड चैप्टर है हिंदी 12th हिंदी का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज विषय है। बताइए पंचायती राज का क्या विषय है? तो पंचायती राज का विषय है राज्य की सूची पर। किस पे है? राज्य की सूची पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं हरिशंकर परसाई। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, इफ इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स द सेंटेंसेस डज नॉट मीन। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज ड्रिजलिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितना है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। तो ये हो जाएगा इसका 243। कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन राज्य, तीसरा पूछ रहा है, तो बताइए कौन हो जाएगा तीसरा? बताइए तीसरा कौन हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा इसमें झारखंड। कौन हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? बताइए किस अनुच्छेद द्वारा? तो ये देता है अनुच्छेद 40 के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आप लोगों को इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। बताइए IFSC कोड जो होता है वो कितने अंक का होता है?
तो IFC अंक जो होता है ये होता है 11 अंकों का। कितना होता है? 11 अंकों का। करेक्ट आंसर इसका, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए जैसे कि SBI को ले लेते, SBI के IFC कोड क्या है? तो SBI के हो जाएगा SBIN, 5 को जीरो रहेगा, 1 2 3 4 5, उसको 85 रहता है। देखिए 3 3 6 3 9 9 2 11, ये कितना अंकों का है? ये SBI का IFC कोड है। तो इसको देखिए 11 अंक का है कि नहीं, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, समालोचना कर सकता है। ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर इसका डी होगा। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितने थे? बताइए कितने? तो ये हो जाएगी 318। कितना? 318। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? बताइए कौन नाजीवाद का संस्थापक था? बताइए कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। कौन हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं? 27 नंबर क्वेश्चन छूट गया लगता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा निर्वाचन की संख्या कितनी थी? तो ये थी कितना? ये थी 318। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये 28 का हो जाएगा बी, 28 का बी हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासक काल से संबंधित था? बताइए किसके शासन काल से संबंधित था? तो ये संबंधित था, बताइए किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था कनिष्ठ से। किससे? कनिष्ठ से संबंधित था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। बताइए लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? कौन करता है? तो इसमें करता है उस सदन का निर्वाचित सदस्य करता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्न में से क्या मौद्रिक एक साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है। 34 नंबर देखिए और बताइए कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए बोरा एक स्थानीय पौने हैं जिसमें प्रवाह क्षेत्र क्या है? इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा इटली। ये सही है, यह सही है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा ही गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिस्ट्रल के कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। इसका सही क्या हो जाएगा? तो मिस्ट्रल का प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। तो इसको याद रखिएगा, फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस तथा स्पेन भी हो जाएगा, दोनों को प्रवाहित करती है। फ्रांस तथा स्पेन क्या हो जाएगा? फ्रांस एंड स्पेन दोनों हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, यही एल का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत है तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी।
अगला देखिए खमसिन, तो इसका प्रवाही क्षेत्र हो जाएगा मिस्र, ये सही है। अगला है हरमटन, तो इसका प्रवाही क्षेत्र हो जाएगा अफ्रीका के पश्चिमी घाट, ये भी सही है। तो आप लोग सभी इसको याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है इससे, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ है? बताइए किस नवीन जाति का उदय हुआ है? तो ये हुआ है कायस्थ का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है, ये संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो स्कर्वी होता है विटामिन सी के कारण से, किसके? विटामिन सी के कारण से स्कर्वी होता है। अगला पूछ देगा विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो इससे विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस। तो इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो रिकेटस हो जाएगा। पूछेगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्तहौती होता है। कौन सा? रक्तहौती। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न मध्य से किसे हिंदी सोनेट का साधन माना जाता है? तो ये माना जाता है त्रिलोचन को। किसको? त्रिलोचन को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में किसी भी संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्षता की निर्देश नीति के जन्मदाता कौन है? बताइए जन्मदाता कौन है? तो ये जन्मदाता हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? कौन सा रोग देखना है इसमें थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो इसमें एडिसन रोग, जो कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? देखिए इसका डेट पूछ रहा है, बताइए कब आया था अस्तित्व में? तो ये आया था 10 जनवरी 1920 को। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट चॉइस। क्वेश्चन है, द वुड आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep. These lines, like by P.T. Jawaharlal Nehru, are the concluding line of the poem dash dash written by। बताइए पोएम किसके द्वारा लिखा गया है? लाइन पढ़िए और बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है स्टॉपिंग बाई वुड ऑन अ स्नोइंग इवनिंग। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 45 नंबर, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों 0-3, 0-3, 2-1, 5-3, 4-5, 5-2, 2-0, 0-1 और 2 विकेट लिए। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बताइए इसका बहुलक क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बहुलक क्या होगा? इसको निकालना पड़ेगा। बताइए बहुलक इसका क्या होगा? बहुलक पूछ रहा है, इसका क्या होगा? तो इसका बहुलक हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। क्योंकि देखिए इसमें सभी 2-2 बार आए हैं। इसमें अगर देखिएगा, इसको सजाइएगा आप लोग, तो देखिएगा सभी अंक 2-2 बार आए हैं। तो इसका बहुलक 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है
अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं। बताइए इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इन्हीं ने, जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमने में सहायक होता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन सा इसका जीवाणु हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कार्ल पियर्सन ने किया। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो निर्धारित है तो ये किस पे? तो ये 40। किस पे? 40। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयोग एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयोग के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? बताइए कौन लेता है? तो ये लेता है बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, यदि PQ से 40% कम है तो QQ से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो बताइए इसका कितना प्रतिशत अधिक होगा? 52 का आंसर बताइए तो क्या होगा? 52 का आंसर बताइए। तो इसको आप लोगों को परसेंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए निकालते हैं, ऑब्सिस्ट परसेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परसेंट। तो निकाल लेते हैं ऑब्सिस्ट परसेंट निकाल लेते हैं। तो इसमें कितना है? 40% है। 40% का मतलब 40/100। 40% का मतलब 40/100। तो ये हो जाएगा 40/100। फिर ये सभी को ले लेंगे इसमें 40, इसमें फिर इंटू 100। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा आंसर, लगभग आएगा 66.66% आएगा। ऑप्शन में है कि नहीं? देखिए ऑप्शन बी में ऑलरेडी दिया गया है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इसमें 53 नंबर। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बताइए कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखिए दीपक अकेला काम पूरा करेगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए 60 दिन है। तो कितना दिन है? 60 दिन है। तो 60 इंटू 35 दिन में पूरा हो रहा है तो 35 ले लेंगे, इसको गुना कर लेंगे, फिर 60 लेंगे, इसमें से घटा देंगे। किसको घटा देंगे? समान कार्य वाला को। तो इसको हम लोग घटा देंगे 35। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसको गुना कीजिए, ये आएगा 2100 आएगा। इसको घटाएगा तो 25 आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो 84 आएगा। 84 दिन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने का कुल खर्चा कितना होगा? तो देखिए जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगा, उसका फार्मूला रखिए, आंसर आ जाएगा। तो बताइए शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई, एल ले लेंगे तो इसका हो जाएगा r², त्रिज्या का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसको सिंपली मान में रख दीजिए। इसका देखिए त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या दिया गया है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 30 का स्क्वायर कीजिए। उस देखिए ऊंचाई कितना दिया गया है? तो ऊंचाई दिया गया है इसमें 16 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है, तो 16 का स्क्वायर कीजिए। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा, इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1156 रूट में आएगा। ये किसका वर्गमूल होता है? तो ये होता है 34 का। तो देखिए 34 सेंटीमीटर
तो ऑप्शन में नहीं है, इसको और कैलकुलेशन आया करना पड़ेगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो एल हम लोग निकाल लिए, कितना आया, एल 34 आया, कितना, एल 34 आया, इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग निकालते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। अब इस पर हम लोग मान रखते हैं, पाई का मान कितना रख लेते हैं, 22/7, 22/7 रखेंगे। और ये त्रिज्या कितना था, तो 30 सेंटीमीटर था, तो इंटू 30 हो जाएगा त्रिज्या। और देखिए एल कितना है, तो एल अभी निकाले हैं हम लोग, 34 हो जाएगा, कितना, 34 हो जाएगा। 30 को आप लोग कैलकुलेशन कीजिए कितना होगा, 30 को आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा, सभी को कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा आप लोग को, इसको भी लेंगे इसमें गुना में, यहाँ गुना में कितना है, ये रंगने का दर कितना गया है, रेट इतना दिया गया है 14, तो इसको भी इसमें गुना करेंगे, तो 7 दूना 14, ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 44 × 30 × 34 गुना कीजिएगा तो ये आएगा 44,880, ये इतना रुपया आएगा। इसको आप लोग देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, 44,880, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, ये भी सॉल्यूशन करने वाला है। 5/1/2 माइनस 3/1/4 प्लस 6 - 4/2 इसका मान बताना है। तो मान बताइए क्या होगा इसका, इसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाएंगे तो देखिए यहाँ इसको गुना कर लेंगे, पूर्णांक में तो इसको बट्टा में कर लेते हैं, तो 5 दूना 10, 1 11/2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस इसको भी बट्टा में कर लेते हैं, 4 3 12 1 13/4 हो जाएगा, प्लस 6 रहेगा, और इसको भाग देंगे 4 में 2 से, तो -2 बचेगा, माइनस पहले से है 2 बचेगा। अब इसको सिंपली कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया 11/2, ये तो रहेगा माइनस में, इसको आप लोग सभी को एलसीएम ले लीजिए, सभी का एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा 4। और इसको देखिए 4 × 4 तो 13 हो जाएगा, 4 × 4 4 से गुना कीजिएगा, 4 × 6 24, 4 × 6 24, तो प्लस 24, ये हो जाएगा 4 दूना 8, -8 हो जाएगा। अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए कितना आ रहा है, देखिए तो कितना आ रहा है इसमें, तो देखिए ये 24 में से 8 घट जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 13 जुड़ जाएगा तो 29/4 होगा। तो देखिए आगे हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 11/2 तो रहेगा, माइनस ये सभी कैलकुलेशन करेंगे तो 29/4 आएगा। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये सभी का देखिए एलसीएम लेंगे तो ये 4 ही आएगा, और इसको हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 11 दूना 22, 22 माइनस ये 29 रहेगा, 22 में से 29 घटा दीजिए, -7/4 आ जाएगा। -7/4 ऑप्शन में है कि नहीं, तो -7/4 ऑप्शन बी में है, किस में है, ऑप्शन बी में है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। तो ये सभी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा तभी आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 56 नंबर, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 में। कब, 2015 में किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2015। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पूरा डेट पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, पूरा डेट पूछेगा तो लिखिएगा 1 जनवरी 2015, ये पूरा डेट हो जाएगा। यही स्थापित हुआ था इसी दिन, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया गया रेखाचित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाना है। तो उत्पाद P3 का राजस्व 81,100 रुपया है, तो उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा। जैसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा।
तो देखिए माना कुल लागत, हम लोग रुपया x मान लेंगे, कुछ मान के चलेंगे तभी आंसर आएगा। तो मान लेते हैं कुल लागत कितना हो जाएगा 100 रुपया। कुल लागत बराबर 100 रुपया, ये हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद P3 के 27% लाभ कुल राजस्व होता है। कितना होता है? P3 के 27% लाभ पर कुल राजस्व प्राप्ति। तो ये हो जाएगा, एक से हम लोग माने हैं प्लस कितना है 27% पर पूछ रहा है, तो 27% तो लेंगे, साथ में इंटू एक्स भी लेंगे, तो सिंपली इसको मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक्स का एक्स रहेगा, 27 का मतलब हो जाएगा 27% का मतलब हो जाएगा 27/100 इंटू एक्स रहेगा, और साथ में 127 x/100। इसको कैलकुलेशन कीजिए तो ये हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार हम लोग देखते हैं अब, तो 127 x/100 127 x/100 और बराबर में ले लेंगे कितना है, तो 38,100 है, 38,100 है। तो इसको आप लोग गुना कीजिए, तो x = निकालते हैं, ये सभी इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 38,100 इंटू 100 इधर चल जाएगा, अब बटा में ये नीचे आ जाएगा 127। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा लगभग 30,000 आएगा। कितना? 30,000 आएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 30,000। ऑप्शन में देखिए 30,000 के नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए इसमें क्या लाएगा। क्वेश्चन है, द जज फाउंड हिम डैश डैश ऑफ मर्डर। बताइए क्या इसमें सूटेबल दिख रहा है, तो इसमें सूटेबल लगेगा गिल्टी। क्या होगा? गिल्टी होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग फेयर प्रेज। देखिए क्वेश्चन है, वन हु इज़ आउट गोइंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेज बॉन्ड। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम टू जंप ऑन अ बंड वगॉन। तो बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू फॉलो पॉपुलर ट्रेड्स। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो ये बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के लिए। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बताइए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ये किया गया था 3.5%। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बताइए सबसे उपयुक्त चयन इसमें कौन हो जाएगा? उपयुक्त शब्द बताइए। बूढ़ा आदमी अपने डैश डैश से दुखी है। किससे दुखी है बूढ़ा आदमी? तो बूढ़ा आदमी दुखी है, बताइए किससे दुखी है? तो ये दुखी है बुढ़ापे से। किससे? तो बुढ़ापे से दुखी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। बताइए इसका क्या हो जाएगा सही? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ताले नहीं होगा, यहीं पर मिस्टेक हुआ है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था। बताइए अंतिम मौर्य शासक पूछ रहा है, तो अंतिम मौर्य शासक हो जाएगा बृहद। कौन हो जाएगा? बृहद। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्य में से किसमें महिला साक्षरता
साक्षरता का तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। बताइए किस में है? तो ये हो जाएगा असम में। किस में? असम। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीठा होता नहीं है, मीठा होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ बताना है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ होगा बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के परवाची का चयन करें। दिए गए शब्द का परवाची शब्द का चयन करना है। तो परवाची शब्द इसका हो जाएगा कुबेर का हो जाएगा यक्षराज। क्या हो जाएगा? कुबेर का यक्षराज। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। उसे क्या कहेंगे? जो मोक्ष चाहता है उसे हम लोग कहेंगे मुमुक्षु। क्या कहेंगे? मुमुक्षु। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? देखिए क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1999 को। तो इसको भी याद रखिएगा। तो बताइए, तो उपन्यास के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है दीवार में एक खिड़की रहती थी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो ये हो सकता है, ये बताइए कौन कौन हो सकता है? तीसरा छोड़कर सभी हो सकता है। निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। 1, 2, 4। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो ये सहायक होगा अवमूल्यन। कौन? अवमूल्यन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यश का विलोम बताइए क्या होगा? यश का विलोम हो जाएगा अपयश। क्या हो जाएगा? अपयश। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य को केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बताना है। तो बताइए कितनी संख्या है? तो 16 संख्या है। कितना? 16 संख्या है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व की द्वितीय सर्वाधिक था? तो ये था अफ्रीका। किसका? अफ्रीका। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? बताइए किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो ये कर दिया था गया में। किसमें? गया में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? बताइए कितना परसेंट पाती है? तो ये पाती है 94%। कितना? 94%। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था को देख रेख में होगा? तो ये हो जाएगा इसमें राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश नीला लगता है क्योंकि? बताइए आकाश नीला क्यों लगता है? तो ये लगता है लघु दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर होता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण क्या है? तो ये हो जाएगा उच्च उच्च पारगम्यता। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो ये कारण है इसका सरफेस टेंशन के कारण होता है। किस कारण से होता है? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? बताइए किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो ये प्राप्त किया गया था पिंच ब्लेड से। किससे? पिंच ब्लेड से। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू खाटा किस कारण से होता है? नींबू खाटा किस कारण से होता है? तो ये होता है सिट्रिक अम्ल के कारण नींबू खाटा होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? इसमें देखना है कौन सा असत्य है। तो इसमें जल में अधिक विलय होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, पारद धातु मिश्रण। पारद धातु का मिश्रण हो जाएगा, इसमें पारद युक्त मिश्र धातु होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयले का सामान्य प्रकार है, कोयले का सामान्य प्रकार हो जाएगा बिटुमिनस। क्या हो जाएगा? बिटुमिनस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, राष्ट्रीय स्तनी हो जाएगा बाघ है। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछली मर जाती है, क्योंकि? बताइए क्यों मर जाती है? तो ये वे सांस नहीं ले पाती है। किस कारण से सांस नहीं ले पाती है? इसी कारण से मर जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो ये हो जाएगा क्रो-मग्न मानोस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? बताइए किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जीन के संश्लेषण के लिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा है? कहाँ लगा है? तो ये लगा है सिंदरी में। कहाँ? सिंदरी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो ये स्थित है रांची। कौन स्थित है? रांची स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, तो इसका नाम है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो गया। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने जो 14 मार्च 2021 को प्रथम पाली में जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका जो प्रथम पाली है, प्रथम पाली तो हो गया, जो द्वितीय पाली है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए, साथ में आप लोगों को बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो उसको अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन खोल कर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।